बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोपीडिया की इन्फॉर्मेटिव दुनिया में खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी दुनिया पुरस्रारियत का एक खजाना है, एक ऐसा खजाना जिसमें पुरस्रारियत कभी खत्म नहीं होती। आज हम तेजी से हर चीज में तरक्की कर रहे हैं, चाहे मेडिकल साइंस हो या सितारों की खोज। आज हम निहायत एडवांस हो चुके हैं, लेकिन अगर हम माजी में देखें तो हमारे सामने ऐसे पुरस्कार वाकयात आ खड़े होते हैं जिन्हें समझ पाना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल होता है। पिछली वीडियो में हमने आपको कदीम हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया था जो अपनी बाजीगरी और जादुई कमालात की वजह से मशहूर थे, लेकिन आज उनके बारे में कोई नहीं जानता। ये वो लोग थे जिनके करतब के बारे में सुनकर आज की जदीद दुनिया में भी लोगों को ये बातें किसी फिल्मी सीन की ही तरह लगती, लेकिन वो लोग हकीकत में थे। उस दौर में आमतौर पर रस्सी का करतब बहुत मशहूर था, जिसको देखकर ना सिर्फ उस जमाने में बल्कि मौजूदा जमाने में भी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। मसलन एक बाजीगर एक औरत को साथ लेकर मजमे में आता था और उस औरत को अपनी बीवी बताता था। वो बड़े ही अंदाज से कहता, इसे आसमान का सफर करना चाहिए। हाजिरीन में से कोई भी उसकी इस तजवीज से इख्तलाफ नहीं करता था। वो अपने थैले से एक रस्सी निकालता और एक सिरा पकड़कर दूसरा सिरा आसमान की तरफ फेंकता, जो कि ऊपर जाकर मुअल्लक हो जाता, और वो उस रस्सी पर इस तरह से चढ़ता था जैसे कोई सीढ़ी पर चढ़ता हो, और फौरन ही नजरों से गायब भी हो जाता था। थोड़ी देर के बाद उसके जिस्म के आज़ा यक के बाद दीगरे जमीन पर गिरने लगते थे। उसकी बीवी इन सबको जमा करती जाती और जमा करने के बाद हिंदुओं की रस्म के मुताबिक उनको जला देती और खुद भी इस आग में भस्म हो जाती। उसके थोड़ी देर के बाद बाजीगर जाहिर होता और मजमे से अपनी बीवी मांगता था। तमाशा देखने वाले पूरा वाकया शुरू से आखिर तक उसे सुनाते, मगर वो ये जाहिर करता कि इसको इनकी बातों पर कोई यकीन नहीं है। वो अपने तमाशबीनों या लोगों पर जिनके कहने से उसने तमाशा दिखाना कबूल किया था, ये इल्जाम लगाता कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर उसकी बीवी को अपने घर में छुपा रखा है, और उन लोगों के जनान खाने पर जाकर अपनी बीवी को आवाज देता, और उसकी बीवी बड़े ही अंदाज से वहां से मुस्कुराते हुए नमूदार होती थी। बाज बाजीगर तमाशबीनों के सामने किसी शख्स को कत्ल कर देते और उसके जिस्म के 4 टुकड़े कर डालते। उन टुकड़ों को एक कपड़े के नीचे ढक देते। फिर बाजीगर इशारा करता और मकतूल जिंदा हो जाता। जहांगीर बादशाह को बाजीगरी के तमाशे देखने का बहुत शौक था। एक मर्तबा बंगाल का बाजीगर एक लंगूर लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। बाजीगर ने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारकर एक लड़के को दी कि वो उसे छुपा ले। बाद अज़ां उसने लंगूर को छोड़ दिया। लंगूर बार बार उस लड़के के करीब जाता था जिसने अंगूठी छुपा रखी थी, और आखिर अंगूठी उसी लड़के के पास से बरामद हुई। इसी तरह दूसरे इम्तिहानात भी बादशाह ने लिए और हर मर्तबा वो लंगूर इम्तिहान में कामयाब हुआ। मशहूर ज़माना किताब रिप्लेस बिलीव इट और नॉट के मुसन्निफ हिंदुस्तान में रॉबर्ट रिप्ले का एक ऐसे ग्रोह से भी साबका पड़ा था जिनकी आंखों में एक्सरे शुआओं जैसी खासियत थी। उनमें उसे एक ऐसा फकीर मिला जिसकी निगाहें ठोस अशिया के आर पार देख सकती थी। फकीर ने अपने इस कमाल का मुजाहिरा डॉक्टरों की एक टीम के सामने भी किया। उसकी आंखों के जौफ में गुंधा हुआ आटा भर दिया गया और उसके बाद गजों कपड़ा उसके मुंह पर लपेट दिया गया। इसके अलावा उसे एक ऐसी टोपी पहनाई गई जिससे उसका सर, मुंह सब कुछ पूरी तरह से ढक गया। इसके बावजूद वो वाज़ेह तौर पर देख सकता था। डॉक्टरों का कहना है कि एक्सरे जैसी कुव्वत रखने वाली निगाह नामुमकिनात में से है, लेकिन मेडिकल साइंस इन एशियाई साधुओं, जादूगरों और शोभनाबाजों की कुव्वतों की तौजीह नहीं कर सकती थी। दुनिया में अभी बहुत सी कुव्वतें ऐसी हैं जिनके राज हम नहीं जानते, और बहुत से असरार ऐसे भी हैं जिन पर से अभी तक पर्दा नहीं उठाया जा सका। मगरिब की निस्बत ये असरार मशरिक में ज्यादा पाए जाते हैं और अक्सर औकात नामुमकिनात में शुमार होते हैं। हिंदुस्तान के बाज योगी साधु लोग अमूमन तपस्या यानी चल्लाकशी के लिए जंगलों और पहाड़ों पर चले जाते और बर्फानी चोटियों पर मनफी दर्जा हरारत पर रहते थे। सन 1930 में एक फौजी इंजीनियर कैप्टन हैनेकर लद्दाख में 17,000 फुट ऊंचाई पर बर्फ के शदीद तूफान से दो चार था। दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से कहीं नीचे था। कैप्टन हैनेकर और उसके साथियों ने एक लामा को कपड़ों से आजाद देखा, जो बर्फ के उस तूफान में एक चट्टान पर आलती पालती मारे पुरसकून अंदाज में बैठा था। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वो मुकद्दस मकामात की जियारत करने के लिए जा रहा था। ऐसा ही एक मुशाहिदा सन 1952 में स्विस को पैमाओं की एक जमात ने किया, जब माउंट एवरेस्ट के करीब इन्हें आदमियों का एक गिरोह नजर आया। गहरी कोहर की वजह से वो उन्हें वाज़े तौर पर तो न देख सके,
लेकिन उनकी मबहम शक्ल और शबाहत और नकूश से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये ग्रोह उन्हीं पुरस्रार बर्फानी इंसानों का था जिनका जिक्र मुख्तलिफ तहरीरों में पाया जाता है। इसी तरह लाहौर ही में एक फ़कीर उस्मान ने अपनी ज़िंदगी के 62 बरस सन 1851 से सन 1913 तक मस्जिद वजीर खान की सीढ़ियों पर बैठे गुजार दिए। कहा जाता है कि उसे उसके वालिदैन 5 बरस की उम्र में मस्जिद की सीढ़ियों पर छोड़ गए थे। उस वक्त से अपनी वफात तक उस्मान उन्हीं सीढ़ियों को अपना घर समझता रहा। उसकी गुजर औकात के लिए भीख के चंद टुकड़े काफी हुआ करते थे और हर किस्म के मौसम का मुकाबला इन्हीं सीढ़ियों पर किया करता था। और उन्हीं सीढ़ियों पर उसने सन 1913 में 67 बरस की उम्र में वफात पाई। मौजूदा दौर में माफूकुल फितरत सलाहियतों वाले साधु, योगी और सन्यासी बहुत कम हैं और महज चंद एक खित्तों तक ही सिमट कर रह गए हैं। मगर कई ऐसे शौदाबाज और बाजीगर हैं जो या तो बाजारों में मजमा लगाते हैं या किसी क्लब या स्टेज में फनी मुजाहिरे करते हैं। दुनिया उनकी शौदाबाजियों को आज भी हैरत से देखती है। साधु और योगियों के ये नाबगा करिश्मे साइंसदानों की नज़र में नाकाबिले तफहीम ऑकल्ट कहलाए जाते हैं। तो नाजरीन, आपको कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।